मेरा नाम शिवम जाजोरिया है और आज मैं यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के बारे में सारी जानकारी देने के लिए आया हूँ, जिसमें आपके पास कितनी पोस्ट है, फॉर्म भरने की तिथि क्या रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, सैलरी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, कांस्टेबल मेल्स में कितने पोस्ट है, कांस्टेबल फीमेल में कितनी पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है आपकी, और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या रहेगा, वो सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट में। और उस आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिलती रहे। आगे भी आपको इसके बारे में जो डिटेल्स में मैं वीडियो बनाऊँगा वो आपको यहाँ पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम जो आने वाली है उसमें कितनी पोस्ट है जिसमें आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपके लिए यहाँ पर 7,547 पोस्ट है, जिनके लिए आगे का कंपटीशन रखा गया है। इस एग्ज़ाम की जो डेट्स रहेगी वो ऐसा है कि नवंबर से दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, जिसके फॉर्म एसएससी के थ्रू भरे जाएंगे, और एसएससी वो एग्ज़ाम के फॉर्म जो ओपन करेगी वो सितंबर में ओपन करेगी, सितंबर 2023 में। तो ये फॉर्म आप कैसे फिलअप करेंगे? तो आप एसएससी की वेबसाइट पे जाकर ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस जो है जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनके लिए जो फीस है वो रखी गई है 100 रुपये, और जो अदर कैटेगरीज़ है उनके लिए, जो जिसमें फीमेल कैटेगरीज भी आती है, उनके लिए ये जो फॉर्म की फ़ीस है वो नील रखी गई है। मतलब आप बिना कोई फॉर्म की फ़ीस भरे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब है, कितने महीने एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। तो उसके बारे में तो मैं आपको डेट्स तो बता चुका हूँ, लेकिन कितने महीने एग्ज़ाम के लिए बचे हैं तो वो आप यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिनिमम आपके पास 5 महीने तो आपके पास बचे हैं। तो जिसकी भी जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो ये चीज़ ध्यान रखें। जॉब लोकेशन इसका दिल्ली ही रहेगा, मतलब कि पूरे दिल्ली में आपकी किसी भी जगह पोस्टिंग हो सकती है। दिल्ली के जितने भी ज़िले हैं उसमें आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। दिल्ली में दो ट्रेनिंग सेंटर है, एक आपका द्वारका है और एक आपका झड़ौदा कला है। द्वारका में लड़कियों की ट्रेनिंग होती है, और जो झड़ौदा कला में ट्रेनिंग सेंटर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। जैसे कि एक है पीटीसी और एक है आपका पीटीएस। तो पीटीएस में आपका बॉयज़ की ट्रेनिंग होती है, और जो पीटीसी होता है उसमें आपका गर्ल्स की ट्रेनिंग होती है। एक और ट्रेनिंग सेंटर है वजीराबाद में, जो जिसमें बॉयज़ की ट्रेनिंग होती है। तो वजीराबाद, तो ऐसा है कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें जो पोस्ट रखी गई है वो 7,547 पोस्ट है, जिसमें से मेल कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो रखी गई है 5,056, और फीमेल कांस्टेबल की जो पोस्ट रखी गई है वो है 2,491, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग पोस्ट कैटेगरी रखी गई है। जैसे कि जनरल में रखी गई है मेल के लिए 3,053 पोस्ट, और फीमेल के लिए रखी गई है 1,502 पोस्ट। जैसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट आती है वो होती है 542 मेल के लिए, और 268 होती है फीमेल के लिए। ओबीसी में अगर हम देखते हैं तो 287 जो पोस्ट होती है वो मेल के लिए होती है, और फीमेल के लिए जो पोस्ट होती है वो 142 होती है। ऐसे ही हम एससी में देखते हैं तो एससी में 872 पोस्ट होती है, और फीमेल के लिए जो पोस्ट है वो 429 पोस्ट होती है। एसटी में अगर देखा जाए तो एसटी में 302 पोस्ट हैं मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर 150 पोस्ट रखी गई है। अगर हम बात करें कि जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है हर कैटेगरी के लिए, तो एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 18 से 25 जो रखा गया है वो जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है, जिसमें एज लिमिट फिक्स है। इसी एज लिमिट के अंदर अगर जो कॉम्पिटिटर है वो
एग्ज़ाम के फॉर्म्स फिलअप कर सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो एज रिलैक्सेशन की बात आती है कि एज रिलैक्सेशन SC, ST, OBC या फीमेल कैटेगरी को क्या दिया गया है। तो हम अगर बात करें एज रिलैक्सेशन, तो एज रिलैक्सेशन OBC को यहाँ पर 3 ईयर रिलैक्सेशन होता है, और इसके अदर्स जो भी कैटेगरी होती है SC, ST, फीमेल, EWS, तो इन सबको जो एज कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो दिया गया है। EWS को नहीं दिया गया है, SC, ST और फीमेल्स को दिया गया है, जो कि 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है। मतलब वो 30 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि अदर डिपार्टमेंटल बेनिफिट्स दे होते हैं, वो आपके लिए नहीं है। जो दिल्ली पुलिस में पहले से वर्क कर रहे हैं उनके चिल्ड्रंस के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है जो दिल्ली पुलिस में लोअर पोस्ट के लिए पहले वर्क कर रहे हैं, या फिर जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एक रिलैक्सेशन दिया गया है। तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो क्वालिफिकेशन में आपको 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट आपका लगता है एज के लिए, मतलब कि जो एज प्रूफ रहता है वो आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है, और 12th यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके लिए रखी गई है। आपके साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि लाइट मोटर व्हीकल का होता है, LMV उसके ऊपर लिखा होता है, तो वो आपके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बिना आप ये एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट अगर कर भी लोगे तो आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात होती है कि हाइट और चेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो हाइट यहाँ पर जो रखी गई है वो 170 सेंटीमीटर रखी गई है, 170 सेंटीमीटर, जो कि मिनिमम हाइट है, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। उसके बाद में अगर चेस्ट की बात करा जाए तो वो होगा 81 से 85 तक, मिनिमम आपका 81 होना चाहिए, आपका एक्सपांड करने के बाद में वो 85 तक होना चाहिए। तो ये आपका चेस्ट रिक्वायरमेंट रखा गया है। ये रखा गया है मेल्स के लिए। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए केवल हाइट रखी गई है, वो भी 157 सेंटीमीटर है। तो इतनी हाइट होगी तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं तो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, जो कि आपकी एग्ज़ाम में मोड्स रखे गए हैं। तो पहला आपका एग्ज़ाम का मोड है ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद में फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, और फिर होता है मेडिकल टेस्ट। तो ये 3 मोड में आपकी एग्ज़ाम रखी गई है। फर्स्ट आपका है जो फिजिकल, जो आपका ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसमें आपका 4 पार्ट्स में वो एग्ज़ाम होती है, मतलब कि उसके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है रीजनिंग, जो कि 25 मार्क्स का होता है। सेकंड आपका होता है जनरल नॉलेज, या फिर आपको उसको में करंट अफेयर भी ऐड कर लीजिए, वो आपका 50 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो टेस्ट होता है वो आपका 15 मार्क्स का होता है। इसमें एक और सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, है ना, कंप्यूटर फंडामेंटल, तो ये आपका 10 मार्क्स का होता है। ये सारा मिलाकर आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अगर आप एज की बेसिस पे आपकी एक मेरिट बनेगी, उस मेरिट के बेसिस पे आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होने के बाद आपकी एक और मेरिट बनेगी, जिसके लिए आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल होने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसकी बेसिस पे आपको एक जो आपकी ज्वाइनिंग है वो आपकी जो पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। तो ये हम बात कर रहे थे कि जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपके लिए 1600 मीटर की रनिंग रखी गई है। 1600 मीटर की जो रनिंग है वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग टाइमिंग के साथ रखी गई है। मेल के लिए जो टाइमिंग रखा गया है वो 6 मिनट का है, मतलब 6 मिनट में आपको कंप्लीट आपके जो 1600 मीटर है वो कंप्लीट करने हैं। और यही आपकी बात की जाए फीमेल की, तो फीमेल के लिए वहाँ पर 8 मिनट रखे गए, मतलब 8 मिनट में आपको वो 1600 मीटर की रनिंग है वो कंप्लीट करना है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आगे अगर इसमें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में और क्या होता है, तो लॉन्ग जंप होती है और हाई जंप होती है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में हम यहाँ पर लॉन्ग जंप की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग जंप में हम देखा जाए तो यहाँ पर लॉन्ग जंप आपकी रखी गई है मेल्स के लिए 14 मीटर की,
और फीमेल्स के लिए रखी गई है 10 मीटर की। तो और हाई जंप की बात करें तो हाई जंप यहाँ पर 3 फीट और 9 इंच का रखा गया है मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए रखा गया है 3 फीट का। तो आगे की बात करें कि इसमें क्वालिफाई होने के बाद में क्या होता है, तो क्वालिफाई होने के बाद में एक और मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसके बेसिस पे आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और मेडिकल टेस्ट के बाद में आपको फाइनली बता दिया जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब से है। तो हम देखें तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था जिसमें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया गया था, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में जब बुलाया गया था तो उसमें जनरल का जो कट ऑफ गया था वो मेल, और सबसे पहले मैं आपको मेल्स के बता देता हूँ ताकि फीमेल के लिए फिर मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ। ठीक है, तो मेल का जो कट ऑफ गया था उसमें आपके गए थे, मेल में जनरल का जो गया था वो 61.31 गया था, EWS का जो कट ऑफ गया था वो गया था 51.75, ऐसे ही ओबीसी का जो कटअप गया था वो गया था 58.87, एससी का गया था 51.93, एसटी का गया था 55.24, और अब फीमेल की बात करी जाए तो फीमेल का गया था 48.19 जनरल का, EWS का जो गया था वो 30 गया था, 30 ओबीसी का जो गया था वो 44.52 गया था, और एससी का जो गया था वो 39.44 गया था, और एसटी का जो गया था वो 39.97 गया था। ये लास्ट ईयर जो फिजिकल के लिए कॉल आया था स्टूडेंट्स को उसका कट ऑफ मैंने बताया है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ गया था वो इससे 10 मार्क्स या फिर आप 12 मार्क्स अपर समझ के चलिए, वो कट ऑफ गया था। तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022-23 के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कलेक्ट करके दी है। तो आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, और जो भी डिटेल उनको दिल्ली पुलिस के बारे में चाहिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में चाहिए, वो डिटेल उनको यहाँ पर। तो दोस्तों जाते जाते मैं केवल एक ही मोटिवेशनल थॉट आपको सुनाना चाहूँगा। चलो आगे बढ़ी, हिम्मत न हारे, जीवन के रास्ते में चुनौतियां का सामना करें, धैर्य बनाए, निरंतर मेहनत करें, खुद को आगे बढ़ाने का संकल्प धारण करें। तो धन्यवाद दोस्तों।